जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। सुबह की वीडियो में हमने आपको बताया है कि आने वाले पूरे सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ और साथ ही में जानेंगे मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में कमेंट भी जरूर शेयर करें। और जैसा कि सुबह की वीडियो में हमने आपसे वादा किया है कि सुबह की वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर करी है और इस वक्त जो वीडियो शेयर कर रहे हैं मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसमें अगर आज की वीडियो में आप 251 लाइक्स, 251 लाइक्स और साथ ही में 100 कमेंट्स अगर आते हैं, वादा है केएनपी टीम का कि मंगलवार जो कि है जबरदस्त एक्सपायरी जिसमें दोनों तरफ के आपको मूव मिल सकते हैं, वहां पर हम आपके साथ शेयर करेंगे बिल्कुल फ्री ट्रेड सेटअप कल सुबह आपके साथ वीडियो में। तो ध्यान से लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। सबसे पहली खबर है आप लोगों के लिए और यह है कुछ हमें आपको बताना जरूरी है कि कुछ खबर ऐसी होती हैं जिससे आप सतर्क रहें और कुछ खबर ऐसी हैं जो कि आने वाले 27 जनवरी के लिए और आने वाले सप्ताह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस वक्त हिंदुस्तान और यूरोपियन यूनियन के एक टैरिफ को लेकर जो ट्रंप साहब ने बहुत बड़ा बगेड़ा शुरू किया था बीते साल, उसको लेके एक नया शब्द दिया गया है, मदर ऑफ ऑल डील। जी हां, अब यह है क्या? आपको यह पता होना चाहिए कि इस बार 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो और हमारे यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्जुला। जी हां, ये दोनों लोग हैं इस वक्त चीफ गेस्ट और ये उम्मीद की जा रही है कि ये दोनों लोग मिलकर जो यूरोप में फ्री ट्रेड डील की बात चल रही थी बीते कुछ वक्त से, यहां पर फाइनल हो सकती है और उसका आपको रिस्पांस 27 जनवरी के दिन, जी हां 26 जनवरी को ये चीफ गेस्ट हैं और 27 जनवरी को दोनों लीडर बायलैटरल टॉक होगा, हाई लेवल समिट होगी और उसके बाद घोषणा आ सकती है 27 जनवरी को ही हमारे इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से कि जो भी नेगोशिएशन होगी या जो भी डिस्कशन होंगे उसका फाइनल जो भी रिजल्ट होगा वो। तो 27 जनवरी क्या है? 27 जनवरी है हमारा मंगलवार एक्सपायरी का दिन। तो बहुत कुछ होने वाला है उस दिन, ध्यान रखिएगा सरकार की तरफ से, तो निराश मत होइएगा। बाजार में आपको दोनों तरफ के मुंह मिलेंगे और वो ही आज की वीडियो में हम बात करेंगे। दूसरी जो बड़ी खबर है वो आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। जी हां, आपने सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ अनाउंसमेंट करा था कि 2 लाख करोड़ रुपए वो बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट करेंगे, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में आएंगे और उसमें उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। 90 डेज यहां पर आप देखेंगे एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव द आरबीआई विल कंडक्ट अ 90-day वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन ऑफ ₹25,000 करोड़। ये कैसे होगा? बॉन्ड परचेज के थ्रू होगा 50,000 करोड़ के आसपास और ये होगा फरवरी 5 से लेकर फरवरी 12 के बीच में। आरबीआई पहले भी अनाउंस कर चुकी है कि वो प्लान कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि 1 लाख करोड़ के आसपास में ओपन मार्केट से। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि आने वाले दिनों में होने वाली है, मगर आरबीआई की ये जो खबर है ये बैंकिंग सिस्टम के लिए जहां पे हमें थोड़ी निराशा देखने को मिल रही है बैंकिंग क्षेत्र में, वहां फिर से जोश पैदा कर सकती है।
अगली बड़ी खबर, ये फिर से भारत के लिए पॉजिटिव है। तो अभी तक जो हमने आपको तीनों खबर दिखाई है वो भारत के लिए पॉजिटिव, और ये आई है ट्रंप साहब के एडमिनिस्ट्रेशन से। स्कॉट बेस्टन जो कि उन्होंने कहा है कि देखिए, रशिया से ऑयल जब हिंदुस्तान ने लेना ज्यादा शुरू किया था तो हमने उनके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया था। वहीं डावोस में यानी कि स्विट्जरलैंड में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेस्टन ने कहा है शुक्रवार को, और उन्होंने हिंट दिया है कि देखिए, जो एडिशनल 25% टैरिफ जो इंडिया पे लगाया गया था उसे माइट बी मतलब उम्मीद की जा सकती है कि रिमूव किया जा सकता है आफ्टर इंडिया परचेज ऑफ रशियन ऑयल has significantly dropped due to 20% टैरिफ। उन्होंने कहा है कि देखिए, इंडिया रशिया से काफी कच्चा तेल ले रही थी और हमने इसका विरोध किया। हमने रशिया के ऊपर 500% और सैंक्शंस भी लगाया अमेरिका ने, मगर इंडिया उसके बावजूद उसके तेल लेता गया, कच्चा तेल, और उसी के चलते हमने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था। मगर अब हमें देखने में आ रहा है कि इंडिया भी रशिया से ऑयल धीरे धीरे कम ले रहा है, और इसके चलते हम शायद जो 25% अतिरिक्त टैरिफ जो इंडिया पे लगाया गया था, एक तरीके से पेनल्टी जो लगाई गई थी, वो हम विड्रॉ कर सकते हैं। और यह खबर भारतीय बाजारों के लिए किस तरीके से होगी वो हमें सोमवार को जरूर पता चलेगा। मगर साथ ही में ये तो देखिए सारी खबर है, डेटा क्या था इंपॉर्टेंट, एफआईआई की बिकवाली के नंबर। एफआईआई ने बड़ी बिकवाली करी है शुक्रवार के दिन, और साथ ही में रुपया अपने ऑल टाइम लो के लेवल पे जा चुका है। तो ये दो खबर जो पॉजिटिव है, वहीं पे दो जो डेटा है वो नेगेटिव है। तो ध्यान से काम करेंगे मंगलवार को, और हमारा आपसे वादा है, जैसा कि हमने कहा भी है आज की वीडियो में, आज सुबह की वीडियो में और आज इस वक्त जो ये वीडियो देख रहे हैं आप, इन दोनों वीडियो में अगर हमें 251 लाइक्स दोनों अलग अलग वीडियो में 251 दोनों वीडियो में लाइक्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं 100, तो वादा है कल हम आपके लिए एक और वीडियो लाएंगे जिसमें दिखाएंगे ट्रेड सेटअप। जी हां, आने वाले मंगलवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में कौन से लेवल के आसपास में कौन सा ऑप्शन पर आपको नजर रखनी है, कॉल साइड में और पुट साइड में, बिल्कुल फ्री आपके लिए। चलिए अब नजर डालते हैं आने वाले मंगलवार के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है डेली टाइम फ्रेम पर। अब देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो डर तो है, और यह डर कब से शुरू हुआ, जब निफ्टी ने 25,750 के लेवल को ब्रेक किया। और यह कब हुआ, यह बीते हफ्ते हुआ। जैसे ही निफ्टी 25,750 के नीचे की क्लोजिंग देनी शुरू करता है, तब से यहां का माहौल जो था निफ्टी का बिगड़ चुका था, और फाइनली 25,500 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग हुई, वहां से तो बाजार बिल्कुल धराशायी हो गया। बाजार ने हालांकि 2 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करी 25,300, 350 को, मगर कोई भी अटेम्प्ट जो था बाजार का वो नहीं टिक पाया। ऊपरी स्तर पे बाजार में बार बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो कल के लिए यानी कि आने वाले मंगलवार के लिए, जब हमारा मंथली एक्सपायरी है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, ऐसे वॉलेटाइल सेशन में जहां पर डेटा पे अगर नजर डालें तो सब कुछ नेगेटिव है, और अगर हम न्यूज पे डालें तो कहीं छोटी मोटी हिम्मत आने वाली, ऐसा लग रहा है कि बाजार एक फिर से मेहनत और होता है ना कि एक बाजार में जो बायर्स हैं उनको दोबारा से एक हिम्मत दिखाने के लिए इस तरह की न्यूज दी जा रही है कि ऐसा हो सकता है, घबराए ना। तो वहां पे सबसे पहला रुकावट क्या होगा, निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है। ये सबसे पहले नोट कर लेना आपको, बड़ा मंगलवार में जब ट्रेड करेंगे तो निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है। कब तक वीक है वो आज की वीडियो में हम आपको मंगलवार के लिए बता देते हैं। मगर सबसे पहला इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो है 25,165। भले ही गिफ्ट निफ्टी आपको मंगलवार के दिन, क्योंकि देखिए सोमवार हमारे भारतीय बाजार बंद है, यूरोप के, अमेरिका के, एशिया के सबके मार्केट खुले हुए हैं, तो वहां पर भी हम नजर रखेंगे। और उसी के मार्केट के क्लोज होने के बाद हम कल भी आपके साथ तकरीबन 3-4 बजे एक वीडियो लाएंगे, उसको जरूर देखिएगा, जहां पर बताएंगे कि अगर कोई भी बदलाव होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट में मंगलवार के लिए और साथ ही में ट्रेड सेटअप, तो उसको जरूर देखिएगा। मगर अभी के लिए 25,165 पहला रुकावट का बड़ा पड़ा हुआ है। 100 पॉइंट ऊपर भी खुलता है तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। आपको ध्यान रखेंगे क्योंकि एक्सपोनेंशियल 200 को ब्रेक किया है बाजार ने, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। बहुत बड़ी बात होती है बाजार के लिए। गलती से बाजार 25,165, और हम चाहते हैं गलती वो बार बार करे बाजार, 25,165 को पार करके तेजी की तरफ जाता है तो दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव होगा 25,245, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है
वहां से 200 पॉइंट अगर निफ्टी आपको तेजी में दिखाता है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी रहेगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऊपरी स्तर पे आपको दबाव मिल सकता है। फाइनली यानी कि अगर आपने 25,100 के आसपास में मान लीजिए एंट्री करी और 25,165 और 25,245 तक के लेवल आपको मंगलवार को मिलते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना समझदारी रहेगा। आखिरी रेजिस्टेंस होगा 25,350। तो नई तेजी कहां पर करनी है, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर आपको फिर से लॉन्ग में जाने की कोशिश करनी है, तो वो लेवल है 25,750। काफी ऊपर है, 700 पॉइंट ऊपर है, मगर अगर लॉन्ग में बिना डरे बिना घबराए अगर जाना है तो 25,750। नहीं तो क्या होगा, कोई बोलेगा आपको 25,350 के ऊपर लॉन्ग में चले जाइए, बाजार 25,420 के पास जाएगा और आपको धराशायी कर देगा। तो वहां सब्र करें, इंतजार करें, डिसिप्लिन से काम करें, और ये एनालिसिस प्योरली केएनपी टीम की अपनी सूझबूझ से है। अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, और अगर नहीं आती एनालिसिस बनानी तो हमारा फरवरी मंथ का पैसा डबल लर्निंग चैलेंज प्रोग्राम शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन कई लोगों ने करी है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है, आगे के पार्ट में हम आपको बता देंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 25,000, और ये लेवल देखिए हमने टूटते हुए देखा था किस दिन, बीते हफ्ते बुधवार के दिन बाजार टूटा, 24,920 तक गया, और उसके बाद जो रिकवरी बाजार ने दिखाई करीबन 500 पॉइंट की रिकवरी, 25,420 तक बाजार जाने में कामयाब हो पाया था अगले 2 दिन में, तो 500 पॉइंट की रिकवरी। तो मगर कल के लिए 25,000 जैसे ही टूटेगा थोड़ा सा बाजार पैनिक करेगा, और पैनिक के चलते बाजार फिर से अटेम्प्ट करेगा 24,920, जो कि इस वक्त के लिए बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुकी है। और जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटती है तो हमने आपको बीते दिनों में बार बार बताने की कोशिश करी है, 25,150 टूटेगा तो अच्छा गिरावट मिलेगा, 25,350 को तोड़ेगा बाजार निचले स्तर पे तो फिर से गिरावट होगी, तो वैसे ही गिरावट आपको यहां फिर मिलेगी, और बाजार 24,750 तक के दर्शन आपको करा सकता है। यह बिल्कुल क्लियर है, 24,750 तक के दर्शन। क्यों? डेटा नेगेटिव है, न्यूज पॉजिटिव है, मगर डेटा नेगेटिव है, और अगर डेटा के बेसिस पे अगर जाएंगे तो न्यूज चाहे कितनी पॉजिटिव आ जाए, या न्यूज जब तक क्लियर ना आ जाए कि देखिए ये घोषणा हो गई है कि इंडिया और यूरोप के बीच में, यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, ये चीजों पे हमने काम करना है, जिस तरीके से बीते साल इंग्लैंड के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, कितने सालों तक वो चीजें होंगी, कैसे कैसे परसेंटेज होगा, वो तमाम चीजें अगर क्लियर होती हैं तो ये बाजार के लिए अति उत्साहित बात है। और साथ ही में ट्रंप साहब ने जो हिंट दिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने, अगर वो रियलिटी में न्यूज आ जाती है तो फिर भारत के बाजारों को वापस तेजी में लाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा, वो तेजी करेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता देते हैं फरवरी मंथ का पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, जिसकी कॉस्ट है 5,999। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, ट्रेड सेटअप को देखना चाहते हैं, चार्ट्स और डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं ये समझना चाहते हैं, सिर्फ 1 महीने का ये हमारा प्रोग्राम है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हो सकता है आपकी ये रजिस्ट्रेशन फीस बिल्कुल आपके लिए फ्री कर दी जाए, मगर तमाम उन लोगों के लिए जो रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, बाकियों के लिए नहीं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करना है, रिक्वेस्ट है। नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पर गिरावट है, मगर निफ्टी बैंक में एक राहत की न्यूज क्या आई है, आरबीआई की तरफ से 2 लाख करोड़ रुपए भारतीय बैंकों में इंजेक्ट करने वाले हैं, बॉन्ड्स और फॉरेक्स का कई सारे ऑप्शन है, 3 मेजर ऑप्शन है, आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा। मगर हमारा क्या बताने का पर्पस है यहां पे कि ये जो बड़ी गिरावट आपने शुक्रवार के दिन देखी है, एक ही कैंडल में करीबन बहुत बड़ी गिरावट, ये रिकवर अगर होती है तो फिर बाजार वापस से करवट लेगा। नहीं तो हुआ क्या था, बृहस्पतिवार के दिन, बुधवार को बाजार गिरता है यानी कि वेडनेसडे को दिन, थर्सडे को बाजार आंख मिचौली करके डॉजी कैंडल बना के जाता है कि क्या मैं तेजी करूंगा या मैं मंदी करूंगा। लोगों ने शुरुआती दौर में तेजी करने की सोची और फिर वो सब फंसे और बाजार धराशायी ऐसा हुआ कि उम्मीद से भी अलग 58,800 पे बहुत लोगों को उम्मीद थी कि 58,800 बाजार नहीं तोड़ेगा, मगर आप जानते हैं बाजार जब टूटता है तो वो कोई सपोर्ट को नहीं देखता। और अगर यकीन नहीं है तो 2024 के इलेक्शन रिजल्ट के दिन जाके देख लीजिएगा,
2024 के लोकसभा इलेक्शन के जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उस दिन भारतीय बाजारों में कितना कोहराम मचा था। कोई सपोर्ट भी काम नहीं कर पाई थी, ना ही कोई भी इंडिकेटर काम कर पा रहा था। ठीक है, तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहला जो है रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए वो है 58,675। ये पहला रुकावट है, यानी कि बाजार अगर जहां बंद हुआ है वहां से 200 पॉइंट अगर आपको हरे निशान में दिखे तो आप अति उत्साहित होकर अगर खरीदारी में जाना चाहते हैं आप जाइए, मगर हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। 58,675 पे पहला इंडिकेटर मिलेगा एंट्री करने का, मगर वो इंडिकेटर मजबूत कब होगा? जब हम 58,800 को पार कर देंगे, तब हमें इंडिकेशन मिलेगा कि अब हम लॉन्ग में जाने की तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो 58,800 बड़ा रुकावट बनेगा, क्योंकि बड़े वॉल्यूम के साथ 58,800 को बाजार ने ब्रेक किया है बीते शुक्रवार, जो कि सपोर्ट थी बाजार के लिए। मगर अब जब ये लेवल टूट चुका है तो रुकावट बनेगा, और अगर ये रुकावट टूट जाती है, ये वापस से सपोर्ट में तब्दील होती है, तो आपको यहां कम से कम 10 मिनट कोई कैंडल इसके ऊपर हरे निशान की कैंडल को बनने दें, लाल निशान नहीं, हरे निशान की कैंडल, तब आप 59,050 तक के लक्ष्य देख सकते हैं। वोलेटाइल काफी रहेगा मंगलवार के दिन, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप गलती से भी अपना सेविंग का पैसा, क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ पैसा, लोन लिया हुआ पैसा, यार दोस्त फैमिली से, या अपनी वो पूंजी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता है कि आपके लिए ये करो या मरो वाली सिचुएशन है, उसको बाजार में नहीं लगाना। ये आपको खुद से वादा करना है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि वॉलेटाइल है। जब आप तेजी करेंगे तो बाजार मंदी की तरफ दिखाएगा, जब आप मंदी में घुसेंगे बाजार तेजी में जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, और शाम होते होते आपका ब्लड प्रेशर और एंजाइटी होगी चरम सीमा पे, चाहे मार्केट कहीं भी हो। और ये अक्सर बहुत ट्रेडर के साथ होता है, और बीते हफ्ते तो कई बार कईयों के साथ हुआ है कि जब बाजार ने तेजी दिखाई तो आप पुट लेके बैठ गए, जब बाजार धराशायी हो गया बुरी तरीके से तब आप कॉल में एंट्री कर गए, और उसके बाद बाजार और गिरता चला गया। तो ये अगर आपके साथ भी होता है तो इसे कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कैसे इंप्रूव करते हैं उसके ऊपर हम धीरे धीरे अपने लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, मगर कमेंट सेक्शन में लिखेगा जरूर। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 58,260। ये तो पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, यानी कि जहां खुल बंद हुआ है बाजार वहां से 200 पॉइंट ऊपर हमारा पहला रुकावट, और तकरीबन 200 पॉइंट नीचे ही हमारा पहला सपोर्ट है। मगर आपसे सपोर्ट क्या चाहिए? देखिए, इतनी अच्छी डेटा इतने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि केएनपी टीम आपके लिए, तो लाइक और कमेंट में कंजूसी मत कीजिए, और ईमानदारी से देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम बिल्कुल ही आप लोगों के कमेंट का इंतजार करते हैं, उस पर रिप्लाई भी लिखने की कोशिश करते हैं, और सबको हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखकर जवाब जरूर देते हैं, मगर उनको नहीं जो लिखते हैं कि हमने कॉल खरीद लिया अब क्या करें। अगर आप लिखेंगे कि कॉल या पुट क्यों खरीदी थी, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, तो जरूर बताने की कोशिश करेंगे। मगर कॉल खरीद लिया अब क्या करें, वो तो जिस दिन मार्केट खुलेगा, अब मंगलवार को 9:15, वो आपकी तकदीर डिसाइड करेगा। दूसरा जो सपोर्ट है वो है 58,050, मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। देखिए क्यों, 58,100 से लेके 58,050 जो है वो है हमारा एक्सपोनेंशियल 100। अब अगर बैंक निफ्टी ने एक्सपोनेंशियल 100 को टच करके बाउंस नहीं दिया तो फिर जो हम निफ्टी में इस टाइम हाहाकार देख रहे हैं वो हाहाकार निफ्टी बैंक में भी बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए निफ्टी बैंक ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो अपने दिसंबर 2025 के लोज के नीचे आ चुका है, ठीक है। और अगर बाजार ने अपने 58,050 को रिस्पेक्ट करके नहीं बाउंस बैक किया, एक्सपोनेंशियल 100 को ब्रीच किया, तो फिर गिरावट गंभीर, और अब हम 57,725 या 57,500 तक के दर्शन करेंगे, जो कि हमारे ऑलमोस्ट नवंबर के लोज हैं। अब बाजार उसको टेस्ट करने की तैयारी शुरू कर देगा। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सेंसेक्स में देखिए डेली टाइम फ्रेम पर हमारे एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50, 100, 200 सबके नीचे है, तो कमजोरी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर जब भी बाजार एक्सपोनेंशियल 200 के नीचे आता है तो वहां से एक बाउंस लेने की कोशिश करता है, जो कि हमने बीते बृहस्पतिवार को देखा था बाजार में, बुधवार के दिन, माफ कीजिएगा, बीते बुधवार के दिन। मगर अब क्या बाजार वापस से बाउंस लेगा? ये जो खबर आई है उसको लेके बाजार खुश होगा? हमने रिजल्ट्स भी देखे हैं, कोटक महिंद्रा के रिजल्ट्स भी आए हैं और तमाम कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं। अगर आप चाहेंगे तो कल की वीडियो में हम इसको इंक्लूड भी करने की कोशिश करेंगे। मगर ये जो रिजल्ट्स आए हैं
मगर दूसरी तरफ देखें तो रिजल्ट बहुत अच्छे भी नहीं आए कंपनियों के। और तीसरी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारी दिग्गज कंपनियों के इस वक्त जो शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट अब हमारे 50 डेमा के नीचे आ चुके हैं। यानी कि तेजी अगर बाजार करता भी है तो क्या स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे हैं? वो सबसे ज्यादा इस वक्त अटकलें जो है हमारे एफआईआई इन्वेस्टर और हमारे घरेलू निवेशकों के अंदर है। और देखिए, हमने परसों जो वीडियो शेयर करी थी उसमें आपको दिखाया था, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, गोल्ड और सिल्वर में आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास ट्रेडर कैसे काम कर सकता है। ये नहीं कि गोल्ड और सिल्वर जाके आप सुनार की दुकान से खरीदें, जिसमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा आपको पता है मिलावट भी हो जाती है, उसमें मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं, तो वो सब करते करते आपके हाथ में वो बहुत कम वैल्यू में और बहुत महंगा पड़ता है। आप चाहें तो गोल्ड और सिल्वर के ETF में अपने डीमैट अकाउंट से डायरेक्टली खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं बिना कहीं जाए, और वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको मालूम ही है, ना केवल गोल्ड ना केवल सिल्वर, एक जमाने का गोल्ड आज का सिल्वर बन चुका है, आज का सिल्वर बन चुका है कॉपर, और कॉपर बन जाएगा एल्यूमिनियम। तो जिस तरीके से मेटल सेक्टरों में तेजी देखने को मिल रही है, आप भी वहां पर ETF के थ्रू अपना छोटा मोटा निवेश समझदारी के साथ जरूर करें। सेंसेक्स में सबसे पहला रुकावट है 81,720, ये पहला रुकावट, यानी कि 200 पॉइंट जो है अगर सेंसेक्स हरियाली में खुलता है तो इंतजार करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। 81,720 पे अगर कम से कम 5 मिनट की पहली कैंडल ग्रीन बनती है तो वो अब अटेम्प्ट मारेगी 81,945 और 82,000 को ब्रेक करने के लिए। अगर रिवर्सल लेना है तो 82,000 के ऊपर और टिकना पड़ेगा बाजार को। और कब टिकना पड़ेगा? 10 बजे से पहले पहले ही 82,000 के ऊपर टिकना पड़ेगा। तो ये दोनों रुकावट है, पहली इंपॉर्टेंट रुकावट, और उसके बाद हम देखेंगे बाजार को 82,250 तक जाते हुए। 82,000 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फिलहाल सेंसेक्स के लिए। तो 81,720 पहला रुकावट का पड़ाव है। अब यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की सुबह की वीडियो और अभी की जो वीडियो है, अगर इसमें 251 लाइक्स इंडिविजुअली आप करेंगे दोनों वीडियो में, और अगर हर वीडियो में आज सुबह की और अभी की वीडियो में 100 कम से कम कमेंट्स आते हैं, 100 से ऊपर आते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर 100 मिनिमम कमेंट्स आते हैं, तो कल सुबह आपके पास एक वीडियो होगी जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए मंगलवार के लिए ट्रेड सेटअप होगी। यानी कि अगर बैंक निफ्टी 81,720 को पार करता है तो कौन से ऑप्शन पे नजर रखनी है कॉल के? क्या 81,700, 81,600 या 82,000 के कौन से ऑप्शन पे नजर रखनी है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर कंडीशन एक है, फिर आप लोग कमेंट में लिखना शुरू कर देते हैं कि सर प्लीज दे दीजिए, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज पे लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता, ना हमें उससे कोई पैसा मिलता है। 251 लाइक्स और 100 कमेंट्स बस। और इंडिविजुअली कमेंट नहीं करना, एक ही इंसान 10 बार लिख देगा हाय हेलो 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 गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, वो काउंट नहीं होगा। एक एक नाम को हम काउंट करेंगे। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 81,325, यानी कि पहले ऊपर ही 200 पॉइंट रुकावट और 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। तो 81,325 पहला सपोर्ट का लेवल बनेगा। मगर बहुत अच्छा सपोर्ट कहां पर है? 81,050, यानी कि हमारे बीते हफ्ते के बुधवार के लोज जो थे, और वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो बीते हफ्ते की जो वीकली लो है हमारी कैंडल, वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बाउंस लेना है तो यहां पर एक बार डरा के फिर बाउंस लेना चाहिए। और डराएगा क्यों? एफआईआई के बिकवाली के नंबर और रुपए में कमजोरी। तो कल भारतीय बाजार तो बंद है, मगर कल भारतीय बाजारों के अलावा यूरोप के, अमेरिका के, ग्लोबल सारे मार्केट खुलेंगे। तो किस तरीके का मूड माहौल बन रहा है ग्लोबल मार्केट में, वो भी हम नजर रखेंगे, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर ब्रीच होता है तो हम सीधा यहां से लहूलुहान देखेंगे बाजार को, और बाजार पहुंचेगा 80,750 और 80,500 तक, यानी कि अक्टूबर के लोस को भी टेस्ट कर सकता है। देखिए, नवंबर के लोस को तो हमने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया जनवरी में, अब क्या हम अक्टूबर के लोस को भी ब्रेक करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसके लिए अगर 81,050 ब्रेक होता है तो लहूलुहान होने के लिए सेंसेक्स तैयारी करेगा, और हम आने वाले दिनों में 80,750, अब वो आने वाला दिन मंगलवार भी हो सकता है और बुधवार भी हो सकता है, और 80,500 तक के दर्शन कर सकते हैं। तो वहां पर क्या करना है? अवॉइड करना है। अब आपको क्या करना है? लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।